फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति और रिवाज हैं। चाहे गमी हो चाहे खुशी हो, बहुत सारे छोटे बड़े रीति रिवाज होते हैं जिन्हें हम लोग निभाते हैं और निभाना चाहिए भी। क्योंकि जो संसार है ना, वो नियम और व्यवस्था से चल रहा है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी एक नियम का पालन करते हैं। चिड़िया सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ही जग जाती हैं और शाम को सूर्यास्त होते ही सो जाती हैं। उनके नियम में कोई तब्दीली नहीं होती और ऐसा ही सारे पशु पक्षी भी करते हैं। फिर हम तो मानव जात हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसी ही राह चलती परंपरा हमें देखने में बहुत मिलती है। वो ये कि जब भी हम किसी नदी के आसपास से गुजरते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग और हम भी नदी में सिक्का डालते हैं। क्या है इसके पीछे का सिद्धांत? फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो बहुत ही दकियानूसी हैं, बहुत ही अंधविश्वासी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। भले हमारे पूर्वज पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो जो जानकारी रखते थे उस जानकारी तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा। अगर कोई विदेशी हमें आके कह दे कि ये काम करो, तो हम उसे तुरंत फॉलो करने लगते हैं, बिना सोचे बिना समझे। लेकिन अगर कोई पुरानी परंपरा हो तो उसे हम कहेंगे ओल्ड फैशन। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही एक परंपरा थी कि नदी में सिक्का डालें या नहीं। फ्रेंड्स, पहले जो करेंसी होती थी वो होती थी तांबे का सिक्का। चाहे व्यापार का आदान प्रदान हो, तांबे के सिक्के का आदान प्रदान होता था। चाहे खाना बनाने का काम हो, तांबे के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, तांबे के बर्तनों में पानी पिया जाता था। तांबे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता था। क्या रीज़न था इसके पीछे? आज के समय में भी ऐसा कहते हैं कि तांबे के गिलास में हमें पानी पीना चाहिए। ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। और बहुत पढ़े लिखे हाई सोसाइटी के लोग ऐसा करते हैं, रात में तांबे के बर्तन में पानी रख देते हैं या फिर तांबे की बॉटल यूज़ करते हैं। हज़ारों रुपए दे के तांबे के गिलास में, तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहते हैं। क्या फ़ायदा होता है इससे? फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो तांबा होता है वो पानी को शुद्ध करने का काम करता है। तांबा बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो तांबा होता है वो पानी को शुद्ध करने का काम होता है। तो इसलिए पहले लोग नदी के पास से जब गुजरते थे तो वो क्या करते थे कि नदी के पानी में तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। ऐसा करने से नदी का पानी शुद्ध होता है। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि नदी में सिक्का डालने से कोई गुड न्यूज़ मिलती है, कोई मनोकामना पूरी होती है। तो यही वजह है। साइंटिफिक रीज़न तो इसका ये है कि ये नदी का पानी शुद्ध करने के उस समय काम आता था और फिर उसके साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ गई। अब आजकल तो स्टील के सिक्के चलते हैं, तो इसका तो कोई साइंटिफिक फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसका नैतिक फ़ायदा तो है। क्या फ़ायदा है इसका? फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो नदी के किनारे होते हैं, जो रिक्शा के माध्यम से गुजारा करते हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो इसी फिराक में होते हैं कि कोई नदी में सिक्का डाले और वो उसे तैर के उठा लें। तो हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है, एक सिक्का हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उन लोगों के लिए वो सिक्के बहुत मायने रखते हैं। तो इससे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो इस परंपरा को भी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि दान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सहयोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कई गुना फलदायी तो होता ही है। अब ऐसा कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ था, तब वानरों और रीछों ने ही नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि गिलहरी ने भी बजरी, रेत जो होती है, उसे अपने सर पे ढोकर राम सेतु में डाला था कि हम भी इसमें योगदान करेंगे। तो किसी भी पावन काम में जो भी हमारा सामर्थ्य हो वो करना एक अच्छी बात है। उस समय की तो ये परंपरा थी कि जो तांबा होता है वो जल को शुद्ध करने का काम करता है। तो इसलिए उसमें तांबे के सिक्के डाले जाते थे। आज के समय में भी वही कंटिन्यूसली हम फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आगे फॉलो किया जा सकता है।